नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं रामबली और आप देख रहे हैं रामबली शर्मा यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्रॉडकास्ट में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जो अपने जीवन में अकेला था। यूं तो उसकी एक बहन थी, लेकिन उसकी भी शादी हो चुकी थी, तो वह अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप काफ़ी समय पहले ही गुजर गए थे, तो वह घर में अकेला ही रहता था। वैसे वह पेशे से ट्रक ड्राइवर था, तो उसके ही मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की उसके अकेलेपन होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। और उसी दौरान एक बहुत बुरे भयानक हादसे में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। उस हादसे ने उस लड़के की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जो उसने अपने सपने सजो रखे थे वह पूरे धूमिल हो चुके थे। आज भी जब उसे उस घटना की याद आती है तो उस लड़की की भी याद आ जाती है, क्योंकि अपनी लाइफ में उसने एक ही लड़की से प्रेम किया था और वह लड़की भी उसे नहीं मिल सकी। वह कहते हैं ना कि प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक जिस्म से और एक दिल से। तो उसने प्रेम दिल से किया था, जिसे वह आज भी भुला नहीं सका और हर रोज़ अंदर ही अंदर घुट घुट कर रह जाता है। उस लड़के का नाम अजय है और यह हादसा उसने आज ही हमारे साथ शेयर किया है। वह उसके साथ 2 साल पहले हुआ था। फिलहाल तो वह पानीपत में रहता है, क्योंकि जिस जगह पर उसका घर था वह जगह उसने छोड़ दी है। और छोड़ने का कारण क्या था यह मैं अपनी इस पूरी स्टोरी में बताऊंगा। स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरी लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ मैं दे सकूं। और हाँ, जितने लोग कहानी सुन रहे हैं वह अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह कहानी अजय की है और अजय पानीपत में रहता है और आजीविका के लिए ट्रक चलाता था। उसके परिवार में उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। जिसके अलावा उसके माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। उसकी उम्र 30 वर्ष पार हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। असल में अजय को अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे शादी करने परिवार बसाने की अब तक कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। अजय के ही मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, राधा। वह वहाँ अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण उनमें ठीक ठाक जान पहचान थी। अजय को उसके बारे में इतना ही पता था कि वह राधा 242 साल की थी और वह एक माइल में काम करती थी। उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। वहीं राधा का भाई नवीन अब भी पढ़ रहा था। इसके पिता सरकारी नौकरी करते थे और कुल मिलाकर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक दिन अजय ट्रक लेकर अपने काम पर जा रहा था कि तभी राधा ने उसका ट्रक रोका और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अजय बोला, हाँ बोलिए। राधा बोली, क्या हम कहीं और चल सकते हैं? मतलब सड़क पर अच्छा नहीं लगेगा? यहाँ आगे चलकर एक रेस्टोरेंट है, क्या हम वहाँ चलकर बात कर सकते हैं? इस पर अजय ने हामी भर दी और फिर राधा उसके ट्रक में बैठते ही वहाँ एकदम शांति छा गई। अजय उससे कुछ बोला ना, राधा अजय से कुछ बोली। लेकिन इस दौरान अजय ने नोटिस किया कि हमेशा हंसने वाली राधा आज थोड़ी परेशान लग रही थी।
अजय का ट्रक यूं ही सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी थोड़ी देर में अजय बोला, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। यह सुनकर राधा सकपकाते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बात को लेकर परेशान थी। अजय बोला, कौन सी बात, बताइए, शायद मैं आपकी परेशानी हल कर पाऊँ। राधा बोली, सच तो यही है कि मेरी परेशानी आप ही हल कर सकते हो। अब अजय कुछ बोलता, वह रेस्टोरेंट आ गया। राधा बोली, रेस्टोरेंट आ गया, ट्रक रोकिए, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। उसके बाद अजय और राधा ट्रक में उतरकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां आकर वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठकर ही अजय ने 2 चाय का ऑर्डर दिया और अजय बोला, अब बताइए क्या बात है। राधा बोली, देखिए, मैं बात को गोल गोल घुमाऊं। असल में मेरे पिता मेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं और मैं शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अजय बोला, तो फिर दिक्कत क्या है, अपने घर वालों को बता दो इस बारे में। राधा बोली, वह तो मैं बता दूंगी, लेकिन वह लड़का उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा है और अभी तक मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अजय बोला, अरे तो पहले लड़के को बता दो, अगर वह हाँ करे तो तुम उसके साथ जाकर अपने घर वालों से बात कर लेना। तब राधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, अजय जी, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे। यह सुनकर अजय चौंक गया। राधा यह बोलेगी उसने कल्पना तक नहीं की थी, इसलिए वह बोला, अरे यह क्या बोल रही हो, होश में तो हो। राधा बोली, जी मैं बिल्कुल होश में हूँ, आप बताइए ना, क्या आप मुझसे शादी करोगे। देखिए, मना मत करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज से नहीं बल्कि जब से इस मोहल्ले में आई हूँ तब से आपको बहुत पसंद करती हूँ और शादी करूँगी तो सिर्फ आपसे ही, वरना शादी नहीं करूँगी। अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो आत्महत्या कर लूँगी। यह बोलकर राधा वहाँ से चल उठी। वहीं अजय अब तक भी हैरान था कि यह राधा ने क्या कहा दिया। अजय चाय पीकर वापस अपने काम पर चला गया। उसने ट्रक में लादा हुआ सामान पहुंचाया और फिर शाम तक घर वापस आ गया। आकर वह सब्जी लेने निकला कि तभी उसे सामने से आती राधा दिख गई। उसे देखकर अजय को दोपहर की सारी बातें याद आ गईं। राधा उसके पास आई और बोली, आप भी सब्जी लेने जा रहे थे। अजय ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ। उसके बाद राधा बोली, मैं भी वहीं जा रही थी, चलिए साथ चलते हैं। इस पर अजय कुछ न बोलते हुए चुपचाप चलने लगा। इस दौरान राधा भी उसके साथ चलने लगी। वे दोनों ही खामोशी के साथ आगे चल रहे थे। कुछ देर बाद राधा चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तो आपने क्या सोचा। अजय सकपकाते हुए बोला कि किस बारे में। राधा उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा बनिए मत, हमारी शादी के बारे में आपने क्या सोचा। अजय बोला, राधा मुझे समझ नहीं आ रहा इस बारे में कुछ भी। मेरा मतलब मैं उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ और सिर्फ एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा। राधा बोली, हमारी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क है और रही बात आपके प्रोफेशन की, तो ट्रक ड्राइवर होने की कोई खराब बात तो नहीं है। आप चोरी चकारी तो नहीं करते, मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं
और आप इतना तो कमा ही लेते हैं कि हम दोनों का आराम से गुजारा हो सके। और मैं भी तो कमाती हूँ। और रही बात खुश रहने की, तो खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका जीवन साथी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। अजय मंत्र मुग्ध रह गया राधा की बात सुनकर। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।